नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा जो चैप्टर है लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मेरा चल रहा है। तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि मेरा जो चैप्टर है लाइट लाइट का क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। ये जो बच्चों लाइट जो है मेरा उसका क्या चलता है मेरे चैप्टर में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये लाइट का ही घटना का नाम है और यही घटना को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग लाइट का जो पहला घटना होता है वो रिफ्लेक्शन मेरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग प्रकाश का रिफ्लेक्शन देखेंगे, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम लोग मीनिंग समझ चुके हैं बच्चों। ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे आर है, याद रखिएगा एल और आर है इसमें। रिफ्लेक्शन में एल हो रहा है और रिफ्रैक्शन में आर हो रहा है। तो इसका मीनिंग हम लोग देखे हुए थे, क्या देखे हुए थे। रिफ्लेक्शन का मतलब मोटा मोटी क्या होता है कि प्रकाश आया कोई सतह में टकराया और उसी सतह में टकराने के बाद वो क्या हो गया कि रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब परावर्तित हो गया। और रिफ्रैक्शन जो है क्या होता है कि ये लाइट जो है घुस गया और दूसरे तरफ से निकल गया। मेरा हम लोग देखें जो मेरा दो वर्ड है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा के वापस आ गया और रिफ्रैक्शन का मतलब है अंदर चला के आगे बढ़ गया। मोटा मोटी हम लोग ये जान रहे हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आर जो लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे एक ही समझने लगते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो आर से मेरा क्या होता है रिफ्रैक्शन और वहाँ एल हो जाएगा एल ई से तो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोला जाता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन को बोला जाता है अपवर्तन। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, परावर्तन, और रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। परावर्तन का मतलब है टकरा के वापस आना और अपवर्तन का मतलब है कि टकरा के अंदर घुस जाना। ये मोटा मोटी हम समझ रहे हैं। तो ये जो बच्चों ये जो मेरा रिफ्लेक्शन वर्ड है और रिफ्रैक्शन वर्ड है ये क्या है, लाइट का एक घटना का नाम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम लोग मोटा मोटी समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन मेरा क्या है, एक घटना का नाम है और रिफ्रैक्शन भी एक घटना का नाम है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन में हम लोग इसका डिफिनेशन में हम लोग सीखे हुए हैं कि क्या होता है कि कोई भी प्रकाश आया, कोई सतह से टकराया और उसी मीडियम में वापस चला गया, तो इस घटना को बोल दिए रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक लाइट आया और क्या हुआ कि कोई मीडियम में चला गया। मीडियम मतलब कि जैसे एक कांच होता है, कांच को हम लोग मीडियम बोल सकते हैं। हवा हवा एक मीडियम है, जैसे तेल ये भी एक प्रकार का मीडियम है। तो उसमें प्रकाश आया और अंदर घुस गया। अंदर घुसने से क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट वो चेंज हो जाता है। कोई भी मीडियम में अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये मेरा जो है रिफ्लेक्शन का घटना होता है। तो हम लोग मोटा मोटी समझ चुके हैं बच्चों कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है रिफ्लेक्शन, इसका वर्ड मीनिंग तो हम लोग समझ रहे हैं कि अपवर्तन। अब अपवर्तन जो मेरा वर्ड है उसको समझना है कि क्या है कि कोई भी चीज में अंदर चला गया प्रकाश और कौन अंदर जा रहा है, लाइट। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसे रिफ्लेक्शन लिखा होता है यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन।
तो इतना मोटा मोटी समझ गए हैं बच्चों। तो हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या चीज वर्ड याद रखना है? फेनोमेना, फेनोमेनन, फेनोमेनन। फेनोमेनन क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं घटना। तो जहां भी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा तो सबसे पहला वर्ड हमको ये याद होना चाहिए कि ये मेरा फेनोमेनन है, एक घटना है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों कि जो मेरा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन। क्या है? ये एक मेरा फेनोमेनन है, घटना है। क्या घटना है? ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट obliquely at the interface of two different transparent medium। हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग देखे हुए हैं बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बांटे हुए थे तीन तरह से। एक होता था ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता था ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता था ओपेक। मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो एक तो होता था पारदर्शी, दूसरा होता था परभासी, और तीसरा होता था जो हम लोग ओपेक बोलते हैं, वो मेरा अपारदर्शी कहलाता था। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को बांटे हुए थे। तो मेरा जो लाइट जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग पारदर्शी मीडियम को लेके पढ़ना है, अपारदर्शी में लेके नहीं पढ़ना है। क्या है कि उसमें तो लाइट पार ही नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो हम लोग क्या स्टडी करना है? पारदर्शी पदार्थ से। तो मेरा क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक घटना का नाम है, और ऐसा घटना है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, मतलब कि तो वो क्या करता है कि वो उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। यही मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। या तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये एक ऐसा घटना है कि जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो मेरा चेंज हो जाता है। हम लोग दो तरीका से बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? एक तो डायरेक्शन और एक तो स्पीड। तो हम लोग क्या क्या देखें? डायरेक्शन पहले तो हम लोग सीख गए हैं कि रिफ्लेक्शन मेरा क्या है? रिफ्लेक्शन मेरा अंदर घुस जाना, लाइट का अंदर चला जाना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। ये देखिएगा डायरेक्शन। और दूसरा क्या है? उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो हम लोग दो डिफिनेशन बना सकते हैं बच्चों। एक तो पहले जैसे एक तो हम एक फिगर बना रहे हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि एक हम ये ग्लास का स्लेब लिए, ग्लास का स्लेब लिए, बुक में इसी तरह दिया हुआ रहता है। हम लोग इस लाइट को कैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं? यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये लाइट क्या करता है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है। यहाँ क्या किया? ऐसे लाइट है, हम लोग पढ़े हुए हैं प्रकाश का प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में वो जाता है, आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, वो मुड़ गया। उसके बाद यहाँ भी मुड़ गया, यहाँ से आया या इस मीडियम इसको हम बोल दिए ग्लास। ग्लास में अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ मुड़ गया, मुड़ने के बाद फिर ग्लास से जैसे बाहर आया वो भी कुछ मुड़ गया। तो ये मेरा एक घटना घट रहा है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पहले तो दो वर्ड याद रखना होगा। पहला वर्ड है डायरेक्शन, दूसरा वर्ड है स्पीड। स्पीड जो है, ये जो डायरेक्शन चेंज करता है वो किस लिए होता है? क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड जो है अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो बच्चों अगर पूछ दे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए, हम लोग को रटना नहीं है डिफिनेशन, हमको ऑटोमेटिक बनाना है। सबसे पहले हम क्या है कि फेनोमेनन, पहला वर्ड ये याद रखना है, फेनोमेनन। अब फेनोमेनन याद रखेंगे तो हम लोग डायरेक्शन और स्पीड, दूसरा वर्ड है डायरेक्शन, हमको याद रखना है और स्पीड याद रखना है। डायरेक्शन
डायरेक्शन वर्ड से एक अलग मेरा डिफिनेशन बनेगा और स्पीड वर्ड से एक अलग डिफिनेशन बनेगा। तो हम लोग केवल डायरेक्शन को लेके चलते हैं, ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाते हैं इसको, केवल डायरेक्शन लेके चलते हैं। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट obliquely at the interface of two different transparent medium। तो एक हम डिफिनेशन बनाते हैं बच्चों, उसको आप देखिएगा क्या है, हमको समझ के पढ़ना है, चाहे जितना भी टाइम लगे, एक बार टाइम लगेगा आप लोगों को सीखने में, उसके बाद जहां सीख जाइएगा उसके बाद तो ये तो 1 मिनट का, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तो बच्चों पैशंसफुली आप लोग देखिएगा, हम लोग अब डिफिनेशन बनाते हैं। क्या है मेरा डिफिनेशन, आइए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग एक डिफिनेशन हम लोग बनाते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन आर याद रखना है इसमें, अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन, इसका हिंदी मतलब क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ मतलब क्या होता है, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन। हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। तो बच्चों हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं। पहला चीज हम लोग क्या याद रखने बोले हैं, डायरेक्शन। दूसरा चीज है स्पीड, स्पीड से हम लोग डिफिनेशन नहीं बना रहे हैं, डायरेक्शन से हम लोग डिफिनेशन बना रहे हैं। पहला वर्ड हम लोग को याद रखना है फेनोमेनन। अब हमको कैसे याद करना है वो देखना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है, इसका डिफिनेशन हम लोग पहले तो समझ गए कि प्रकाश क्या किया कि कहीं से आया, कहीं पे घुस गया और दूसरी तरफ निकल गया। उसमें क्या हो गया कि चेंज हो गया उसका डायरेक्शन। हमको क्या याद रखना है कि उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन मेरा क्या क्या कर दिया, चेंज कर गया। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वर्ड आप लोग याद हो ही गया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मतलब है द फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब कि घटना, घटना है, किसका घटना है, ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, किसका घटना है, चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन का परिवर्तन, किसका, ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन का चेंज का एक घटना है, लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है बच्चों तिरछा, याद रखिएगा इसको, ये क्या है ऑब्लिकली, तिरछा होता है। तिरछा ये वर्ड क्यों यूज किए हैं ये भी हम लोग को समझ के याद करना है। एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहले तो मेरा क्या रहना चाहिए, लाइट कहीं भी घुसेगा तो हमको जो दिखना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब कि पारदर्शी होना चाहिए। अगर अपारदर्शी है तो लाइट तो घुसेगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे उसका कि डायरेक्शन मेरा चेंज किया। तो इसीलिए पहला वर्ड हमको फेनोमेनन याद करना है, फिर डायरेक्शन याद करना है, फिर ऑब्लिकली याद करना है, और तीसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंटरफेस भी याद कर सकते हैं, इंटरफेस और ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहले इसको हिंदी मतलब से समझेंगे क्या होता है, उसके बाद याद कर लेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन इज मतलब है द फेनोमेनन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, फेनोमेनन मतलब घटना, ऑफ मतलब का, द चेंज इन डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, इन मतलब में, चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ लाइट प्रकाश का दिशा में परिवर्तन है। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब है कि कोई आया, जैसे ये इंसिडेंट किया मतलब कि आपतित बोलते हैं उसको, आने वाला को आपतित बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में इंसिडेंट बोलते हैं। ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू मतलब दो, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जो यूज किए हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों यूज किए हैं, क्योंकि प्रकाश ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही अंदर जा सकता है, दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा, वो तो रोक लेगा, अपारदर्शी है। तो सबसे पहले हमको फेनोमेनन याद करना है, फिर चेंज इन डायरेक्शन याद करना है, फिर ऑब्लिकली याद करना है, इंटरफेस याद करना है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो बच्चों ये ऑब्लिकली यूज क्यों किए, ये भी सोचना है हम लोग को। देखिए क्यों यूज किए,
पहले तो एक मेरा ग्लास स्लैब है ये। जब रे ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण, जब एक, ये मेरा क्या है, हवा है या वैक्यूम है। अगर हवा नहीं रहेगा तो वैक्यूम रहेगा। तो वैक्यूम का मतलब है जिसमें कुछ ना हो, absence ऑफ एयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ से आया, तो ये जो है इंसिडेंट रे कहलाता है। आने वाला प्रकाश का किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। कोई भी आने वाला चीज को इंसिडेंट बोला जाता है। अब ये जो रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे तो टकराएगा। टकराने के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देख देते हैं कि वापस चला जाता था उसी मीडियम में, लेकिन इसमें क्या होगा कि घुस गया। तो ये जो है बच्चों, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। एक तो हवा है और ये मेरा कांच है, ग्लास है। तो ये दोनों मीडियम, हवा एक मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, और कांच भी एक माध्यम हो गया। ये दोनों के बीच का जो रहता है उसको बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मेरा हवा एक अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है और कांच भी मेरा एक अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच का पोर्शन को इंटरफेस बोला जाता है। इतना हम समझ गए। जब ये जो इंटरफेस है जहाँ पे लाइट आया, उस इंटरफेस जो मेरा ग्लास है या कोई भी मीडियम हो सकता है, इससे हम 90 डिग्री जो बनाते हैं, वो जो काल्पनिक होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, नॉर्मल। याद रखिएगा, ये वाला, ये मेरा नॉर्मल होता है। इतना पता चल गया। इसको हम लिख देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बनाने वाला। अब ये जो लाइट रे आया, यहाँ टकराया, तो ये नॉर्मल से एक एंगल बनाया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हुआ, ये जो लाइट है ये ग्लास में अंदर चला गया। अंदर चला गया कि मतलब कि रिफ्रैक्ट हुआ, अपवर्तित हुआ। इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित, आपतित किरण, रे को बोलते हैं किरण हिंदी में। अब ये यहाँ से अंदर कांच में चला गया, तो ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण। ये जो रे ऑफ लाइट है अपवर्तित हो गया। अपवर्तित हो गया मतलब कि वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर गया, उसी को बोलते हैं अपवर्तित। तो इसमें क्या हो गया कि ये बेंड कर गया, और बेंड करने से क्या हो गया कि ये क्या किया, जो नॉर्मल है उधर ही झुक गया। और ये जो नॉर्मल के साथ जो ये अपवर्तित किरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, इंग्लिश में बोल दिए रिफ्रैक्टेड रे और हिंदी में बोल दिए अपवर्तित किरण। ये क्या करता है कि एक एंगल बनाता है, जिसको एंगल ऑफ आर भी बोलते हैं। आर से रिफ्रैक्टेड, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। इसमें क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन। यहाँ ये जो वर्ड लेटर है आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ एल हो जाएगा मतलब कि टकरा के वापस चला गया, और यहाँ आर हो जाएगा मतलब कि अंदर घुस गया। तो इसमें कांच में क्या किया, प्रकाश अंदर चला गया। तो ये जो मेरा हो गया रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रे ऑफ लाइट। यहाँ कांच में चला गया मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और ये कांच के बाहर फिर निकल गया। यहाँ भी मेरा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि ये जो है स्लेब उससे 90 डिग्री बनाया हुआ। तो इस केस में क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ये हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब क्यों होता है बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। पहले तो इतना ही सीखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमको डिफिनेशन हमको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको इस तरह का डिफिनेशन
बनाना होगा। 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 नंबर से भी बच्चा फेल होता है। इसीलिए अगर पूछ दे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सिंपल सा याद रहना चाहिए, फेनोमेनन है ये, घटना है। किसका घटना है? लाइट का घटना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द इंटरफेस। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये हवा भी मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कांच भी मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो याद रखना है बच्चों की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी आएगा जब मेरा टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो मेरा ये जो डिफिनेशन है, अब ये जो वर्ड आया तिरछा, तिरछा क्यों आया है इसका भी सीख लेते हैं। तो अगर ये जो आने वाला जो प्रकाश का किरण है, रे ऑफ लाइट है, अगर बच्चों 90 डिग्री नॉर्मल में लाएंगे तो ये क्या होगा कि ये अपना चेंज नहीं करेगा डायरेक्शन। लेकिन हमको रिफ्लेक्शन तो दिखाना है, चेंज इन डायरेक्शन दिखाना है, इसीलिए हम लोग ऑब्लिकली यूज किए हैं। ऑब्लिकली का मतलब है तिरछा, तिरछा करेंगे तभी हम मेरा दिखेगा कि वो मेरा चेंज कर गया डायरेक्शन। अगर हम नॉर्मली डालेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हमको ये वर्ड यूज करना पड़ा। तो हम लोग एक डिफिनेशन बना लिए। आज की इस एपिसोड में केवल हम डिफिनेशन सीख रहे हैं। आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सीख रहे हैं कि डिफिनेशन कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट मतलब होता है पर, एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? घटना का नाम है। वो क्या करता है कि रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का किरण का डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब वो इंसिडेंट ऑब्लिकली करता है, तिरछा जब करता है तब। किसके बीच में? टू ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में होता है ये घटना। तो हम लोग बच्चों, हम लोग मोटा मोटी हम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन सीख चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डेंसन मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। हमको फील के साथ सीखना है, फीलिंग के साथ सीखना है। तो हम लोग जब एग्जाम्पल कुछ कुछ लेते हैं बच्चों, एक तो ग्लास स्लैब जो स्कूल में यूज होता है उसमें भी देखिएगा कि लाइट क्या करता है कि बेंड कर जाता है। तो आज का क्लास इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके आगे वाला हम लोग सीखेंगे। इस एपिसोड से हम लोग सिंपली केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन सीख रहे हैं। ये तो सीखने में तो कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम लेता है। अगर हम सीख लेते हैं एक बार, उसके बाद ये तो क्या, आधा घंटा का जो मेरा लेक्चर है वो आप केवल 1 मिनट या 30 सेकंड में भी आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।